एक औरत को अचानक रेगिस्तान में एक अजीब बात का एहसास होता है। सूखे और बंजर रेगिस्तान में जैसे ही एक पानी का सोता नजर आता है, वह खुशी से झूम उठती है और दौड़ती हुई वहां पहुंचती है। लेकिन जैसे ही वह पानी को उठाती है, वह एक चिपचिपा तरल निकला। वह अभी उलझन में ही होती है कि तभी पीछे से घोड़े की आवाज आती है, मानो उसे किसी खतरे के बारे में आगाह कर रही हो। अगले ही पल जमीन फाड़कर एक विशालकाय रेत का कीड़ा बाहर आता है, लेकिन औरत की फुर्ती से वह बाल बाल बच जाती है। उसे अब समझ आता है कि रेत का कीड़ा पानी जैसा दिखने वाला लार फैलाकर शिकार को फंसाता है। सौभाग्य से घोड़े की चेतावनी ने उसकी जान बचा ली, लेकिन वह घोड़ा बिना कुछ कहे वहां से भाग निकलता है, जैसे वह औरत को रास्ता दिखा रहा हो। औरत भी बिना समय गंवाए उसके पीछे चल पड़ती है, पर जैसे ही वह एक पहाड़ी पार करती है, घोड़ा अचानक गायब हो जाता है। तभी सामने एक विशाल रेत तूफान उठता है, लेकिन औरत डरती नहीं। वह उस तूफान को चीरते हुए आगे बढ़ती है। वह भरोसा करती है कि घोड़ा फिर से दिखाई देगा और उसकी मदद करेगा। थोड़ी दूर चलने के बाद वह थक कर चूर हो जाती है। तभी उसे एक छिपकली दिखती है। वह जल्दी से दौड़कर उसे पकड़ती है और पत्थर पर मारकर खा जाती है, यहाँ तक कि उसके अंडों को भी नहीं छोड़ती। लेकिन खाना खाने के बाद उसकी हालत और बिगड़ जाती है। उसके पैरों में भारीपन और सिर में चक्कर आने लगता है। फिर उसे उल्टियां होने लगती हैं। जब तक उसे समझ आता कि छिपकली जहरीली थी, वह 3 दिन और 3 रात बेहोश पड़ी रहती है। सूरज की तपिश उसे झुलसाने ही वाली होती है कि तभी घोड़ा दोबारा प्रकट होता है। वह धीरे से अपना सिर औरत के शरीर से टकराता है, जैसे कह रहा हो, हिम्मत मत हार। औरत फिर से उठती है और उसके पीछे चल पड़ती है। घोड़ा उसे एक पौधों से भरे इलाके में ले जाता है। घोड़ा सिर झुकाकर आवाज करता है, मानो कुछ बताना चाहता हो। औरत एक लकड़ी से जमीन खोदने लगती है। थोड़ी मेहनत के बाद वहां से पानी का फव्वारा फूट पड़ता है। वह जोर जोर से पानी पीती है और घोड़े को भी पिलाती है। पानी पीने के बाद दोनों फिर से यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन जल्द ही नया खतरा सामने आता है। एक खुली जगह से गुजरते वक्त औरत को खतरे का आभास होता है। अभी वह कुछ समझ पाती, इससे पहले ही जमीन से एक विशाल बिच्छू निकल आता है। बिना किसी चेतावनी के वह औरत पर हमला कर देता है। औरत अपनी चपलता से उसके हमलों से बचती रहती है, लेकिन घोड़ा औरत को बचाते हुए बिच्छू के जहरीले पंजे से घायल हो जाता है। औरत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह पूरी ताकत से बिच्छू पर हमला करती है, उसकी पीठ पर चढ़ जाती है और किसी भी हाल में उसे नहीं छोड़ती। अंत में वह बिच्छू का सिर फाड़ देती है और उसका कवच उठाकर आखिरी वार करती है। जब तक बिच्छू शांत नहीं हो जाता, वह हमला करना नहीं छोड़ती। फिर वह दौड़कर घोड़े के पास आती है। उसके घाव देखकर उसका दिल भर आता है। बिच्छू का जहर अब फैल चुका होता है, लेकिन सौभाग्य से औरत एक शक्तिशाली जादूगरनी होती है। वह तुरंत अपना इलाजी जादू शुरू कर देती है। भले ही इसमें उसकी सारी ऊर्जा क्यों न लग जाए, वह हार नहीं मानती। धीरे धीरे जहर बाहर निकलता है और घोड़ा फिर से जीवित हो जाता है।